जहां परमेश्वर का प्रेम था वहां प्रलोभन चुपके से आया और पाप ने पहली बार द्वार खटखटाया। आदम और हेवा। पाप दुनिया में प्रवेश करता है। आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे में बहुत खुश थे। उन दोनों में से किसी ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दुनिया में कोई पाप नहीं था, इसलिए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुआ था। वे अक्सर वाटिका में चला करते थे और परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन वाटिका में एक चालाक सांप था। उसने औरत से पूछा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में ये कहा है कि वाटिका के किसी भी पेड़ से फल न खाना? औरत ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल के सिवाय हम किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम वो फल खाओ या यहाँ तक कि स्पर्श करते हो तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने सांप से कहा, तुम शापित हो, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तुम और औरत एक दूसरे से नफरत करोगे और तुम्हारी संतान और उसकी संतान भी एक दूसरे से नफरत करेंगे। औरत का वंशज वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने औरत से कहा, मैं तुम्हारे प्रसव की पीड़ा को बहुत बढ़ा दूंगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा ना मानी। अब भूमि शापित है और तुम्हें उसकी उपज खाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर तुम मर जाओगे और तुम्हारा शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका मतलब होता है जगत जननी, क्योंकि वो समस्त मानव जाति की माँ कहलाएगी। और परमेश्वर ने जानवर की खाल से आदम और हव्वा को ढका। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अच्छाई और बुराई जानने के कारण हम जैसे हो गए हैं कि अब उन्हें कभी भी जीवन के वृक्ष से खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और परमेश्वर ने सुंदर बगीचे से आदम और हव्वा को बाहर भेज दिया। परमेश्वर जीवन के वृक्ष का फल खाने से किसी को रोकने के लिए उद्यान के द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूतों को रखा। धन्यवाद। जय यीशु, जय मसीह। प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।